सफाई की कमेटी को शहर का दौरा करना चाहिए था अक्टूबर नवंबर में। जहाँ पर प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके लोगों से संपर्क करके वार्ड के पार्षदों से संपर्क करके उस कमेटी को एक लिस्ट बनानी चाहिए थी कि हमें ये काम बरसातों से पहले पूरे करने हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि सारा इल्ज़ाम एक सफाई कमेटी के ऊपर छोड़ दिया। और भी कमेटियां हैं। पानीपत में जितनी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, जितनी भी ये मैन मेड प्रॉब्लम है, काम ना करने से प्रॉब्लम आई हुई है। ये 1 साल से हमने नहीं कर पाए। उससे पहले कौन सा हो गया था? विधायक जी को 4 साल हो गए, तब क्यों नहीं करा लिया था? शहर मेरा है, वो अपने वार्ड को संभाले, हर पार्षद अपने वार्ड को संभालेगा तो समस्या ही नहीं आएगी। ये तो इसके लिए सर्टिफिकेट बांटने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। अगर आप ईमानदार हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, मेहनती हैं, तो दूसरे को निकम्मा बताने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। आप अपने काम की तारीफ करिए कि हमने ये किया वो किया। हमारे संजीव दहिया जी उसके चेयरमैन हैं। मुझे इस बात की उनसे निराशा है, मैं खुल के कह रहा हूँ कि उनको अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में उन्होंने शहरों के निगम क्षेत्र का चक्कर क्यों नहीं लगाया? सफाई कमेटी होने का मतलब ये नहीं कि सारी पावर विधायक, MP, MLA, मेयर सबकी पावर इसके अंदर समायोजित हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी को भी पता है कि कौन अधिकारी है जो इसका जिम्मेवार है। लगातार सीवरेज सफाई का टेंडर अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी हाउस मीटिंग ऐसी नहीं हुई जिसमें विधायक जी नहीं हुए हो। अधिकारियों से ने कोई बात की, कोई मीटिंग की, कोई समाधान निकाला नहीं। ये निराशाजनक बात है। कमेटी के चेयरमैन को और कमेटियों को अपना ये कर्तव्य निभाना चाहिए कि अपने टाइम पे मीटिंगें ले, निगम में मीटिंगें ले, उस काम को सही समय पे करवाएं। शायद हम ही नालायक है। आज आकर देखा तो पानी तो ऐसे कैसे ही खड़ा है। और आपको बता दूं कमेटी 1 साल से बनी है, विधायक जी 4 साल से हैं। सच सिर्फ हम दिखाते हैं। हैंडलूम नगरी में आपका स्वागत है। जी हाँ, द पानीपत हैंडलूम एसोसिएशन जो है आपका हार्दिक स्वागत कर रही है। और इसके नीचे के हालात बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं और मीडिया के द्वारा जो है आप लोगों को दिखाए भी जा रहे हैं। और इस को लेकर राजनीति इतनी हुई, शनिवार को आप लोगों ने वीडियो देखी, विधायक खुद पहुंचते हैं, DC खुद पहुंचते हैं ये लाइन के ऊपर। एक बार लाइन दिखा दूं आपको। इस लाइन को खाली करवाने के लिए दोनों जहाँ पर पहुँचते हैं, पूरा प्रशासनिक अमला जो है पहुंच जाता है। और विधायक साहब ने आदेश दिए थे कि मेरे को शाम तक जो है इसका रिजल्ट मिले। लेकिन रिजल्ट ये है, आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं, अगर जो यहाँ तक कैमरा जा सकता हो, ये नाला को साफ़ करवाना था, लेकिन वो नाला जो है अभी टच से मस नहीं हुआ। और इस रोड के ऊपर मशीनें लगनी थी, मशीनें नहीं नज़र आ रही। इस बात को लेकर क्या समझा जाए? ना DC महोदय को L&T के अधिकारियों ने सीरियस लिया, ना विधायक साहब को सीरियस लिया। इल्ज़ाम लगाए, आरोप लगाए, आरोपों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे संजीव दहिया यहीं पर खड़े थे। ये सफाई कमेटी के चेयरमैन हैं और इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि इन्होंने शहर का भट्ठा बिठाया है और ये कोई काम नहीं करते। पहले वीडियो को एक बार फिर से देखें। ये वीडियो जो है ऐतिहासिक शहर पानीपत की वीडियो है। और जो परसों आप लोगों ने देखा कितना हो हल्ला था कि ये सड़क जो है अब साफ़ होगी या ये L&T का नाला जो है वो साफ़ होगा, लेकिन कोई साफ़ नहीं है। ना यहाँ पर मशीनें लगी हुई है, या यूँ कहें कि विधायक साहब की कोई सुनना नहीं चाह रहा। अधिकारी जो हैं विधायक महोदय को सीरियस नहीं लेना चाह रहे। नहीं तो एक शहर का विधायक जो खुद खड़ा हो जाए तो उसके बाद फिर ऐसे हालात हों तो आप समझें कि उस विधायक की कितनी चलती होगी। बातें कड़वी हैं, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परसों ये मीडिया में ये मामला उछला था। संजीव दहिया मेरे साथ है, आप सफाई कमेटी के चेयरमैन हैं। आपने समय रहते काम क्यों नहीं शुरू किया? जी कुलवंत जी, मैं आपकी वीडियो देखी, विधायक जी यहाँ पे खड़े थे और आज आके मैं उस टाइम अमरनाथ यात्रा पे था तो मैंने सोचा पानी निकल गया होगा, शायद हम ही नालायक है। आज आके देखा तो पानी तो ऐसे कैसे ही खड़ा है। और आपको बता दूं कमेटी 1 साल से बनी है, विधायक जी 4 साल से हैं। कमेटी उससे शहर बरसों पुराना है। तो कमेटी कोई इतनी बड़ी पावरफुल कमेटी नहीं है। 7-8 कमेटियाँ बनी हैं हमारी 1 साल पहले। हाउस टैक्स कमेटी, बिजली बोर्ड कमेटी, ट्यूबवेल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, जिसमें सफाई कमेटी भी है। तो सफाई कमेटी होने का मतलब ये नहीं कि सारी पावर विधायक, MP, MLA, मेयर सबकी पावर इसके अंदर समायोजित हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। कमेटी थी तो कहीं चलती है कि पीछे से आशीर्वाद हो, सहयोग हो। अगर हम कहीं बात उठाते हैं किसी अधिकारी के खिलाफ कि पानी नहीं दिया, हमने एप्लीकेशनें दी हुई हैं लगातार, मेरे पास प्रूफ के साथ है कि हमने कमेटी ने लिख के भी दिया है, मेयर के साइन करा के दिया है, लेकिन अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी। कल वीडियो में देख रहा था विधायक जी 3 मिनट बता रहे थे भी कितना मुश्किल काम है, कितने मुश्किल से काम करते हैं। हमारी क्या औकात है और विधायक जी किस पद पर हैं, उनकी हैसियत क्या, क्या हमारी कुछ भी हैसियत नहीं। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे कहने से एक
खाली पार्षद के कहने से, जिसकी 15,000 वोटें हैं, कहाँ 2.5 लाख वोट हैं, तो एक अधिकारी हमारी सुनेगा? तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि सारा इल्ज़ाम एक सफाई कमेटी के ऊपर छोड़ दिया। और भी कमेटियां हैं, कोई ये पानी आज का नहीं है, बरसों पुराना है। ये हमें टाइम से पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी। मानता हूँ, हम सबको मिलजुल कर इसका हल निकालना चाहिए। हम इसमें साथ में, अगर किसी का साथ मिले और ऊपर से आशीर्वाद हो तो हर कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन सहयोग और तालमेल ना होने की वजह से ये शहर की ये हालत हुई पड़ी। इसका आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं विधायक साहब? कंप्रोमाइज़ है बड़े नेताओं का, और जो ऑफिसर हैं, ऑफिसर तब मानेंगे जब कोई हमारी मानेगा। कोई भी अधिकारी, सभी को पता है, विधायक जी को भी पता है कि कौन अधिकारी है जो इसका जिम्मेवार है। लगातार सीवरेज सफाई का टेंडर अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी हाउस मीटिंग ऐसी नहीं हुई जिसमें विधायक जी नहीं हुए हो, सिवाय 2 मीटिंगों को छोड़ के। हर मीटिंग में सबसे पहले मुद्दा होता है सीवरेज का। सीवरेज का टेंडर पिछले साल जुलाई अगस्त से हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ट्यूबवेल मेंटेनेंस का टेंडर हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। लगातार ट्यूबवेल और सीवरेज के नाम के, एक तरफ तो सरकार कहती है नाश नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ वही टेंडर लगातार उन्हीं ठेकेदारों को चलते आ रहे हैं। आज तक टेंडर नहीं किया, जबकि विधायक की जानकारी में अच्छी तरह से है। तो हर मीटिंग में होते हैं वो लगभग, कि उनके संज्ञान में भी है, क्यों नहीं हो रहा टेंडर, तो ये उनको संज्ञान लेना चाहिए। हम तो छोटे से हैं, हम तो बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, भाई ये नहीं सुन रहा। तो ये तो ऐसा नहीं कमेटी सब कुछ देखे। कमेटी से ऊपर विधायक, मंत्री, MLA, MP, मुख्यमंत्री इसीलिए होते हैं कि जो जहाँ छोटे की बात ना सुने जाए तो बड़ा सुने। ये इसका उत्तरदायी अगर लगता है शहर को, तो हम जिम्मेवार हैं। भाई ये पानी मेरी वजह से भरा है या सफाई कमेटी की वजह से भरा, हम उत्तरदायी हैं इसके लिए, अगर जनता कहेगी तो। लेकिन फिर इतने इल्ज़ाम आपके ऊपर, रोज़ मीडिया की सुर्खियाँ बने हुए हैं। लोग संजीव दहिया को जानते नहीं थे भी संजीव दहिया कौन है, और अब तो पूरा शहर आपको जानने लग गया कि संजीव दहिया ये और सफाई कमेटी का चेयरमैन है। और अगर जो आपकी नहीं चलती तो ये चेयरमैन छोड़ दें आपको। चेयरमैनशिप तो होती है कि लाल बत्ती मिली हो, झंडा मिला हो, एक गनमैन साथ में मिला हो, और ये तो गाड़ियाँ मिल रही हैं आपको। कुलवंत जी, ये सफाई कमेटी पार्षदों ने आपस में तय करके 7-8 कमेटियाँ बनाई थी। ये कोई रजिस्टर्ड और अथोराइज्ड कमेटियाँ नहीं हैं। ये तो अगर नहीं होती, 1 साल से बन गई, चलो मैंने मान लिया 1 साल से हमने नहीं कर पाए, उससे पहले कौन सा हो गया था? विधायक जी को 4 साल हो गए, तब क्यों नहीं करा लिया था? तो अगर ये सारा इल्ज़ाम ठोकना था तो हमें मंजूर है, भाई हम जिम्मेवार है 1 साल से। बाकी का कौन जिम्मेवार होगा शहर का? शहर तो बरसों पुराना बस है, और ये जब से हम कॉलेज में पढ़ते थे तब से पानी जा रहा है यहाँ। ये तो हम सब ने मिलकर परमानेंट इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होएगा, इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, और परमानेंट सोल्यूशन। जब हम कॉलेज पढ़ते थे, ये 82 की बात है, तब भी इसमें दीवार टूट जाती थी, पानी जाया करता था, लेकिन समाधान किसी भाई ने नहीं किया, ना सोचा। शायद विधायक साहब ये कहना चाह रहे हैं कि पावर होगी चेयरमैन के पास, और एक मैं यहीं खड़े होकर इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे हैं कि पार्षदों को अब अपने वार्डों में ध्यान देना चाहिए। अब शहर का मैं ध्यान रखूँगा, शहर का भट्ठा बैठा दिया। नहीं, पार्षदों वार्ड में मैं लगातार दूसरी बार पार्षद हूँ। ये तो जनता बताएगी, मेरा काम ठीक होगा तो जनता बताएगी, आपका कुलवंत जी काम अच्छा होगा तो जनता सराहेगी। ये तो इसके लिए सर्टिफिकेट बांटने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। अगर आप ईमानदार हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, मेहनती हैं, तो दूसरे को निकम्मा बताने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। आप अपने काम की तारीफ़ करिए कि हमने ये किया, वो किया, और आपने ये नहीं किया, फलाना आदमी ने ये नहीं किया, ये किसी को भी अधिकार नहीं है एक दूसरे को नीचा दिखाने का या कहने का। कोई भी कितना मेहनती हो, ईमानदार हो, अपना बखान करे खूब, लेकिन किसी दूसरे को अयोग्य ठहराना या निकम्मा नालायक बताना, ये बिल्कुल भी किसी भी आदमी को शोभा नहीं था। इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन निगम वाली बात करें, विधायक साहब बार बार निगम के एक अधिकारी जो हैं कौशिक साहब है, राजेश कौशिक, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि शहर का दूसरा बड़ा दुश्मन वो है, क्योंकि 1 साल से वीवर्स कॉलोनी की फ़ाइल दे रखी थी, वो फाइल दबा के रखी। लेकिन हर टाइम वो कह रहे हैं, अभी बात हो रही थी कि उनका तबादला करा दोगे, तबादला कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर भी उसको रखा हुआ है। शहर के 2 दुश्मन, एक आप हो गए, एक राजेश कौशिक हो गए, तो कैसे चलेगा? बिल्कुल। पिछले साल एक कॉलोनी है वीवर्स कॉलोनी, आपको भी पता है, वहाँ पानी भरा था। विधायक जी वहाँ स्वयं गए थे, शायद DC साहब भी गए थे, यहाँ भी कल DC साहब आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लो वर्किंग कितनी बढ़िया रही होगी और किस तरह कुछ हुआ। LNT के एक अधिकारी कह रहे थे नहीं अभी नहीं, कर देंगे, सवेरे तक हो जाएगा। मेरे को लगा रास्ते में था, मैंने सब जाते हुए देखूंगा कि पानी साफ़ हो गया होगा, शायद हम अपनी कमी मान। ये तो ऐसे कैसे ही खड़ा है। तो रही बात राजेश कौशिक की, सारा शहर जानता, सभी पार्षद जानते हैं, और शिकायत भी की है, वो सुनते नहीं, ना फ़ोन उठाते। उनके साथ है एक SDO साहब हैं दूसरे छोटे, उनके अर्पित, कभी फ़ोन नहीं उठाते। कभी आप दिखा दो तो सीवर की कंप्लेंट कर दी,
भाई साहब एक एक सीवर का अपने वार्ड के लिए भी कंप्लेंट करने के लिए हमें ना मिन्नतें करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त है। अरे एक बारी बदली कराओ, उनका हल हो जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, सबक तो मिले। यहीं एसडीओ थे, एसडीओ से एक्सचेंज बन के लगातार 10 साल से देख रहा हूँ, वो यहीं के ही हैं। तो कहीं ना कहीं पीछे उनके है तो कोई ना कोई बैकग्राउंड। निगम के अंदर के हालात क्या हैं? विधायक साहब पहले जाते नहीं थे निगम में, अंदर कोई बात होती है जब आपकी हाउस की मीटिंग होती है? क्योंकि हमारे को तो दफ़ा करी थी, मीडिया तो वहाँ पे है नहीं, अंदर कोई मुद्दे की बात होती है, उसका कोई सोल्यूशन भी होता है कि नहीं होता? ऐसी कोई बात नहीं, विधायक जी लगातार हर मीटिंग में आते हैं। 1-2 मीटिंग ऐसी रही हैं जहाँ विधायक जी नहीं आते, हर बात विधायक जी के सामने होती है और उनकी जानकारी में होती है। हर उसमें वो मुद्दे रखते भी हैं और सोल्यूशन भी कराते हैं। हम ये नहीं कह रहे भाई विधायक जी काम नहीं करते, उनकी जानकारी में है। और मेरा तो सिर्फ ये कहना था, जो ये पानी भरा है या और कहीं भी है, इसका निरा जिम्मेवार कोई सफाई कमेटी नहीं, बहुत बड़ी पावरफुल कमेटी नहीं, ना कोई चंडीगढ़ से रजिस्टर्ड है, ना कोई इसका फंड है। ये तो पार्षद की मिलीजुली है और वो भी कहीं औचित्य में नहीं है, भाई पार्षद ही जिम्मेवार है। मेरा ये कहना सिर्फ इस बात में। छोड़ दो फिर, अगर जो गालियाँ ही मिलती हैं, प्यार नहीं मिल रहा तो फिर अगर विधायक जी चाहेंगे तो वो हटा दें, वो पावरफुल हैं, वो हटा दें। हमें कोई आप कह रहे हो मतलब कहीं रजिस्टर्ड नहीं है तो पार्षदों ने मिल के बनाई है, जी, पार्षदों ने मिल के बनाई है कमेटी, तो फिर आप मिल के उसको डिजोल्व भी कर दो। हाँ कोई बात नहीं, हम विधायक से ऊपर थोड़ी ने, वो चाहे तो हटा सकते हैं और बिल्कुल उनके पावरफुल हम सम्मान करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कोई उनसे तनख्वाह मिलनी है ना, कोई इसमें लाल बत्ती है ना कोई ऑफिस है। अगर ये इससे बढ़िया तो हटाई थे, जब गालियाँ और इल्ज़ाम ही लेना। तो और कमेटियाँ भी हैं, अनेक कमेटियाँ, क्या लाइटें ठीक हो गई, क्या हाउस टैक्स ठीक हो गया। इल्ज़ाम लगाने का तो बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। कमेटी है, हाली पार्क देख रही है क्या बन गया। मैं अच्छा, उन्होंने तो गिना दिया कि मतलब सफाई कमेटी काम नहीं कर रही है। आप विधायकों के विधायक के काम से खुश हैं कि विधायक साहब ने जो काम करवाए हैं शहर में, कितना खुश नजर आ रहे हैं? नहीं है काम, हर आदमी देखो कोई भी होया काम तो सभी करते हैं। 26 के 26 पार्षद हैं, विधायक हैं, सभी अपने काम को अंजाम पहुँचाते हैं। हो सकता है कोई मेरे भी काम में कमी रहेगी, हो विधायक में भी काम, वो तो जनता देखेगी, जनता बताएगी। सब काम करते हैं, सब अपने अच्छा देने की कोशिश करते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना कि 26 के 26 पार्षद हैं निगम में, नालायक नहीं है। 26 के 26 सभी काम करने वाले हैं। मेरा सभी पार्षद भाइयों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि नालायक नहीं है, सभी काम करने वाले हैं और अच्छी मेहनत है। और सभी ने अपने अपने वार्ड में संभाल भी रखा है। अच्छा, आपके कामों में कोई इंटरफेयर तो नहीं होता? विधायक साहब करते नहीं, जब कोई पुली बनवानी है, नाली बनवानी है, सड़क बनवानी है? ऐसी कोई बात नहीं, हमारे काम के लिए तो विधायक जी ने जिंदल साहब को रखा हुआ है। कोई भी फाइल जाती है तो जिंदल साहब यस करते हैं। कोई ट्यूबवेल, विधायक साहब ने जिंदल को रखा हुआ है, पर ये निगम के अधिकारी किस लिए हैं? ये पता नहीं, ये मैं खुलेआम कहता हूँ कि कोई भी फाइल या ट्यूबवेल, सीवरेज, लाइट जिंदल साहब कहेंगे तो ट्यूबवेल लगेगा, जिंदल साहब पास करेंगे तो गली बनेगी, जिंदल साहब कहेंगे तो लाइट आएगी, सड़क का निरीक्षण होगा, तब यस ओके हो गई। उन जिंदल साहब के ओके होने के बाद वहाँ चलेगा। अगर जिंदल साहब कहेंगे तो किसी ठेकेदार की पेमेंट होनी तो जिंदल साहब के कहने से। कौन है जिंदल साहब? ये जिंदल साहब कोई इनके ऑफिस में रखा हुआ है, विधायक जी ने 1-2 जेई भी रखा है। जिंदल साहब हैं तो रिटायर्ड एमई हैं, तो उनको ऑथोराइज कर रखा है उन्होंने अपनी तरफ से निगम के काम देखने के लिए, तो वो ही देखते हैं हमारे। मतलब आप अपना काम करवाने के लिए अधिकारी के पास नहीं जाते, आपने को काम करवाना है तो जिंदल को आप जो है माथा टेकना पड़ेगा कि जिंदल साहब ये काम करवा दो, तो जिंदल साहब ही देखते हैं। विधायक जी की तरफ से ऑथराइज पर्सन है और उन्होंने वो अधिकारी को बोल भी रखा कि जिंदल साहब ही देखेंगे और वो ही देखते हैं। हमारे वार्ड का तो काम वही देखते हैं, सारा का सारा जितने भी टेंडर लगे हैं 1-2-4 वो सारे जिंदल साहब ने ही लगवाए हैं हमारे। चलिए, ये मज़े की बात ये है कि मीडिया अपना काम कर रहा है। मीडिया सुर्खियाँ इसलिए बटोर रहा है कि वायदे किए थे, इस एसडी कॉलेज रोड को छोड़ दो पूरे शहर में वायदे किए थे, उस वायदों को हम लोग दिखा रहे हैं। और बड़ी बात इन्होंने ये कही कि निगम में कम और विधायक के ऑफिस से जो है निगम ज़्यादा चलता है, यानी कि कोई जिंदल साहब हैं जो एमई रिटायर्ड हुए हैं, वो जिंदल साहब जो है सारा काम जो है विधायक साहब का देखते हैं। और फिर से वही बात है कि शहर के सबसे बड़े दुश्मन जिन्होंने शहर का भट्ठा बिठाया है उनको मैं लाइव लेकर आया था, यहीं पे खड़े थे, इनका फ़ोन आया यहीं पर और यहीं से इनसे बातचीत हुई। इन्होंने खुद ही हालात दिखा दिए कि अगर जो विधायक के कहने पर ये हालात नहीं सुधरते तो एक सफाई कर्मचारी जो इन्होंने निजी बना रखी है पार्षदों ने मिलकर, कैसे हालात सुधरेंगे। आपका इस वीडियो को लेकर क्या मत है, क्या आपकी राय, हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।